नेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आके हमें यहाँ से अप्लाई करना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें यस करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे और प्रोसीड के बाद हमें यहाँ पे पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहेगा जो हम 22 या 23 में दे देंगे। उस रजिस्ट्रेशन को डाल के यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है और उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना। कुछ डिटेल आपको दिए रहेंगे और जो डिटेल नहीं दिए गए हैं उन डिटेल्स को हम यहाँ पे भरेंगे। जैसे यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो है दिया रहेगा उसको तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को जो है लिख लेना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद हमें यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को भी जो है लिखना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपका ईमेल आईडी होगा abc@1234gmail.com, जो भी आपकी आईडी रहेगी उस आईडी को हमें यहाँ पे लिख लेना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे ईमेल आईडी हमने लिखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है नॉट एम्प्लॉयड कर लेना है। ये एज रिएक्शन यदि नो है तो नो, यस है तो यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए हाई स्कूल डिटेल्स। आपका हाई स्कूल डिटेल जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो, आपका जहाँ से आप हाई स्कूल पास किएंगे उस बोर्ड का नाम फिर लिख लेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा केस में है तो उत्तर प्रदेश। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने पास किया 10th उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक रोल नंबर लिख लेंगे जो भी आपके मार्कशीट पे दिया गया होगा। यहाँ परसेंटेज का सिस्टम है तो हम परसेंटेज लिख लेंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा जो यहाँ पे ओबीडेंट मार्क हमारा 480 नंबर हम पाएँ तो 480 और 600 में से 480 नंबर। फिर यहाँ पे हाई इंटर का डिटेल्स डालना चाहते तो इंटर का डिटेल यहाँ पे पासिंग ईयर डालेंगे। पासिंग ईयर डालने के बाद यहाँ पे हम रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे मार्कशीट पे दिया गया होगा। यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे जितना नंबर आप इंटर में पाए रहेंगे उसका यहाँ पे लिख लेंगे और वो नंबर हमें 500 में से दिया गया होगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम हम जो भी होगा उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित। यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे यदि आप BA BSc BCom किए रहेंगे तो उसका डिटेल्स यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे रोल नंबर को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू रहेगा उस डेट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंट, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम, आपका जो भी रहेगा उस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद एक अलग इंटरफेस खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमें अपना डिटेल्स चेक करके यहाँ पे क्लिक टू फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही अपलोड करना है और फ़ोटो हमें यहाँ पे डायमेंशन जो डायमेंशन देगा उस अनुसार अपलोड करना है। उसके बाद हमारा फेस कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे देखिए एड्रेस में नेम के स्थान पे हमें अपना नाम यहाँ पे डालना है और अपना नाम डाल के हमें यहाँ पे एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें केयर ऑफ सी करके सेलेक्ट करके वो लिखना है। उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पे हमें लिख देना है और उसके बाद हमें लिखने के बाद यहाँ पे नीचे विलेज में आपके गांव का जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे हमें लिख लेना है। और गांव का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस दिया गया तो आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है लोकलिटी, मतलब आपके शहर में जो भी नज़दीकी में आसपास फेमस इलाका होगा उसका यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे। यहाँ पे स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे हमें जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें
अपना पिन कोड नंबर डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद चेक करने के बाद हमें यहाँ पे यस करना है, और यस करने के बाद हमें ओके करना है। उसके बाद प्रीव्यू को करेंगे। उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन डिटेल्स चेक करने के यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे। और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे हम एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ओके फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका 95 रुपीज़ का पेमेंट कटेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें SBI करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है, और चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू करना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। हम UPI करेंगे, UPI QR कोड, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ देर QR आ जाएगा, और QR आने के बाद हमें यहाँ पे अपना पेमेंट करना है मोबाइल से, स्कैन करके अकाउंट से। उसके बाद पेमेंट करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना है, और वेट करने के बाद कुछ अलग इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम वेट करते हैं कुछ देर। और यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है। और ये कुछ सक्सेस होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करके हमें अपने प्रिंट को